देखिए सॉल्ट एग्जाम्पल एनसीईआरटी का, ऑन व्हाट ग्राउंड कैन यू से दैट स्कैंडियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक इज नॉट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन कहां फिट होती है, जहां पर उसके पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स होने चाहिए ग्राउंड स्टेट या किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो स्कैंडियम ग्राउंड स्टेट में D1 है, पहली बात तो इनकम्प्लीटली फिल्ड है ना ये, तो ग्राउंड स्टेट में भी हो गया, ठीक है। बट अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, तब ये D0 में आता है। तो उस मोमेंट पे तो नहीं, पर एटलीस्ट ग्राउंड स्टेट में इनकम्प्लीटली फिल्ड था, इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोल सकते हैं, राइट। ऑन द अदर हैंड जिंक, उसके पास कंप्लीटली फिल्ड D10 रहता है, ग्राउंड स्टेट में भी D10 है, और जिंक 2 पॉजिटिव में भी वो D10 ही रहता है। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस पार्ट। नाउ नेक्स्ट इज द इन-टेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर एटम हैज कंप्लीटली फिल्ड D ऑर्बिटल्स इन इट्स ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में इसका होता है दिस इज 5s1 4d10, ये आ गया सिल्वर का। तो Ag1 पॉजिटिव में आ जाएगा 5s0 d10, ठीक है, आप S0 d10 बोल सकते हो। बट अगर उससे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करें तो जो सिल्वर है वो 1 पॉजिटिव से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो करता है, ठीक है। तो वहां पर उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, D10 से कम हो जाएगी, तो इनकम्प्लीटली फिल्ड D ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, एंड दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। नाउ नेक्स्ट वन, द फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो अब नाउ नियरली, अब ये मैं सारा एनसीईआरटी वाला पार्ट डिक्टेट करूंगा, बिकॉज हमें एनसीईआरटी से बाहर इस टॉपिक में नहीं जाना है, किसी में भी नहीं जाना है वैसे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बट जो थोड़ा बहुत एडिशनल टॉपिक्स हैं वो मैंने इंक्लूड किए हैं, बट जहां पर ज़रूरत नहीं है विल ट्राई टू फोकस कि हम एनसीईआरटी की एक लाइन को अच्छे से समझ के याद करें। देखिए नियरली ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट डिस्प्ले टिपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, मतलब सारे टिपिकल मेटल्स हैं, तो उनके पास हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि वो टेंशन झेल सकते हैं। अगर उसकी वायर ली जाए, उसके ऊपर कुछ हैंग कर दिया आपने, तो यस वो टेंशन, उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ है, द एबिलिटी टू विथस्टैंड टेंसाइल फोर्सेज। डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, हाई थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेटेलिक लस्टर, तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो टिपिकल मेटल की प्रॉपर्टीज हैं दे शो। नाउ विद द एक्सेप्शन ऑफ जिंक, कैडमियम, मर्करी एंड मैंगनीज, दे हैव वन और मोर टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर्स। मतलब जिंक, कैडमियम, मर्करी और मैंगनीज को छोड़ के सभी के, ठीक है, एक या ज्यादा टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर्स हैं। तो देखिए जिंक की बात करें तो ये मेनली X, ये वाला जो टेबल है ये बेसिकली क्या बता रहा है, लैटिस स्ट्रक्चर्स, ठीक है। X मींस टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर, मतलब ये ना तो CCP ना BCC ना HCP है, ये एक टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर है। तो जिंक टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर शो कर रहा है। फिर कैडमियम की बात करें तो ये भी टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर, मर्करी की बात करें दिस ऑल्सो शोज टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर। तो ये जो टिपिकल स्ट्रक्चर है दैट मीन्स के HCP, BCC या CCP जैसे स्ट्रक्चर से डिफरेंट एक मेटेलिक स्ट्रक्चर है। तो बाकी अगर आप इस पर्टिकुलर लैटिस स्ट्रक्चर्स के चार्ट को देखें तो स्टार्टिंग में जो एलिमेंट्स हैं तीनों सीरीज में उनका मेन HCP है स्ट्रक्चर, यहाँ भी HCP है, तो स्टार्टिंग में HCP है, उसके बाद BCC, उसका स्टिल HCP और लास्ट के इनका CCP। तो ये एक काइंड ऑफ ट्रेंड आप देख सकते हैं कि HCP, BCC, देन BCC प्लस HCP एंड फाइनली CCP। तो इस तरह के लैटिस स्ट्रक्चर्स हैं ट्रांजिशन मेटल्स के। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो मेल्टिंग पॉइंट के लिए दिस इज द चार्ट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट विद एटॉमिक नंबर। तो ये आ गया रेड वाला जो है ये टाइटेनियम टू कॉपर यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, मतलब ये हो गया रेड वाला 3D सीरीज के लिए, जो ये ब्लू वाला डॉटेड है ये हो गया 4D सीरीज के लिए, एंड ग्रीन वाला दिस इज फॉर 5D सीरीज, ठीक है। तो देखो, तो ऑब्वियस ही बात है आप टाइटेनियम से जिरकोनियम और हाफनियम की तरफ जा रहे हो तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, मतलब डाउन द ग्रुप जाने पे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है।
अब पीरियड की बात करते हैं, तो अगर आप 3D सीरीज में टाइटेनियम से वैनेडियम, वैनेडियम से क्रोमियम, तो अलोंग द पीरियड पहले वो बढ़ रहा है, सडनली लगभग मिडल में देयर इज अ शार्प डिप, काफी डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है। सेम चीज 4D सीरीज में अगर आप देखोगे, पहले इंक्रीज किया मॉलिब्डेनम तक, फिर मिडल में डिप है टेक्नीशियम, फिर इंक्रीज है, फिर डिक्रीज है, फिर काफी शार्प डिक्रीज है थ्रू आउट। तो जो लास्ट के एलिमेंट्स हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इन सभी का मेल्टिंग पॉइंट काफी कम है। 5D सीरीज में वो इंक्रीज ही कर रहा है लगातार, ठीक है, वैसी कुछ ज्यादा डिप नहीं है। ऑब्वियसली ये तो है कि चलिए टंगस्टन के बाद यूरेनियम का मेल्टिंग पॉइंट कम हुआ है, पर उतनी ज्यादा डिप नहीं जितनी यहां पे, और उससे भी ज्यादा यहां पे है। तो 3D में सबसे ज्यादा डिप है मेल्टिंग पॉइंट का, 4D में थोड़ा कम है, और 5D में बहुत कम है उसके कंपैरिजन में। ओके, तो ये ट्रेंड है। अब इस ट्रेंड का रीजन क्या है उसको समझने की ट्राई करते हैं। देखिए, मेल्टिंग पॉइंट अल्टीमेटली किस फैक्टर पे डिपेंड करते हैं कि मेटेलिक बॉन्ड कितने स्ट्रांग है, राइट? तो स्ट्रांग मेटेलिक बॉन्डिंग और बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नाउ द मेटेलिक बॉन्ड्स या बॉन्डिंग किस पे डिपेंड करता है? बेसिकली दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन वहां पे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। ज्यादा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, ठीक है। तो फिर ये मैंगनीज और टेक्नीशियम, ये दो एलिमेंट्स, इनका बॉइलिंग पॉइंट एबनॉर्मली लो क्यों है? मे बी उनमें जो मेटेलिक बॉन्डिंग है वो उतनी इफेक्टिव नहीं हुई। द रीजन इज क्योंकि मिडल में D5 कन्फिग्रेशन आ जाती है, हाफ फिल्ड। तो हाफ फिल्ड एक काफी स्टेबल कन्फिग्रेशन है, तो स्टेबल कन्फिग्रेशन वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने की उनकी टेंडेंसी नहीं होती क्योंकि डीलोकलाइजेशन कम है, ठीक है। देखिए, द डिप इन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैंगनीज, टेक्नीशियम एंड यूरेनियम कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल्स। तो हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन स्टेबल होती है। स्टेबल मीन्स इलेक्ट्रॉन ज्यादा डीलोकलाइज नहीं होना चाहेंगे, दे विल बी लेस डीलोकलाइज, तो जो मेटेलिक बॉन्डिंग होगी वो भी वीकर होगी। ओके, तो इस तरह से आपने एक्सप्लेन करना है। बाकी जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट चलते हो, टाइटेनियम से कॉपर की तरफ जा रहे हो, तो होता क्या है, पहले वो सिंगल इलेक्ट्रॉन भरते आ रहे हैं, D1, D2, D3, D4। तो जैसे सिंगल इलेक्ट्रॉन भरते जा रहे हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, वो सारे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तो बॉन्डिंग अच्छी हो रही है। पर मिडिल पॉइंट के बाद अब पेयरिंग होना स्टार्ट होगी। जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसलिए अलोंग द पीरियड जाने पे फिर बॉइलिंग पॉइंट घटता जाता है। तो रफली मिडल तक बढ़ा, उसका पेयरिंग होने के बाद वो लगातार कम होता है कि लास्ट में जो एलिमेंट्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट काफी कम है। नाउ दिस सेकंड टेबल, दिस इज द एंथैल्पी और यू कैन से हीट ऑफ एटमाइजेशन। तो हीट ऑफ एटमाइजेशन ये सीरीज 1 है, दिस इज 3D, दिस इज 4D एंड दिस इज 5D। तो हीट ऑफ एटमाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है, 3D से ज्यादा 4D का, 4D से ज्यादा 5D का है। लगभग वैसा ट्रेंड है, ऑलमोस्ट मिडल तक इंक्रीज किया, फिर उसके बाद डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। देखिए, इन जनरल ग्रेटर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गर द रिजल्टेंट बॉन्डिंग। सिंस द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटर्मिनिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मेटल्स विद वेरी हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन टेंड टू बी नोबल। मतलब जिनको एटमाइज करना बहुत मुश्किल है, उनका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बहुत हाई है, तो ऑब्वियसली बात है उनका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा, तो वो उतनी जल्दी रिएक्ट भी नहीं करना चाहेंगे क्योंकि उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना भी कंपैरेटिवली मुश्किल होगा। तो उनमें थोड़ा सा ये ट्रेंड देखा गया है कि उनके जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज हैं वो ऐसी हैं कि वो थोड़ा नोबल कैरेक्टर शो करते हैं। दे डोंट हैव अ टेंडेंसी फॉर क्विक रिएक्शन, दे आर रिलेटिवली नोबल, ठीक है। बहुत डिफरेंस नहीं आएगा बट या रिलेटिवली नोबल। क्लियर? सेकेंड, जो एक और जनरलाइजेशन जो मैंने बात की कि डाउन द ग्रुप आप जा रहे हो तो 3D से 4D की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा है, 4D से 5D की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और भी ज्यादा है। तो यू कैन से द मेटल्स ऑफ द सेकंड एंड थर्ड सीरीज हैव ग्रेटर एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन देन द
फर्स्ट सीरीज एलिमेंट्स, राइट. तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन अकाउंटिंग फॉर द अकरेंस ऑफ मच मोर फ्रिक्वेंट मेटल टू मेटल बॉन्डिंग इन कंपाउंड्स ऑफ हैवी ट्रांजिशन मेटल. तो जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे, हैवी ट्रांजिशन मेटल्स, उनकी मेटेलिक बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग होती है, इसलिए काफी केस आपको मिलेंगे जहां मेटल मेटल के बीच में बॉन्ड बन रहा होगा. फाइन. नेक्स्ट थिंग, मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो मेटेलिक कैरेक्टर के लिए बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बेसिकली. तो both Ns and N-1d इलेक्ट्रॉन दे पार्टिसिपेट इन द मेटेलिक बॉन्डिंग. फिर बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होगा जितने की अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो मिडल ऑफ सीरीज तक D1, D2, D3, D4, D5 तक तो गया, ठीक है. एक्चुअली D4 आता नहीं है, वो डायरेक्टली D5 तक ही होता है. तो यहां तक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं. उसके बाद फिर पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी. तो पेयरिंग स्टार्ट होगी तो मेटेलिक बॉन्ड वीक होगा, तो ऑब्वियसली बात है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी कम होती गई. तो क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, इनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए ये काफी हार्ड मेटल्स हैं. जबकि जिंक, कैडमियम, मर्करी, इनमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, तो दे आर नॉट वेरी हार्ड, इनके एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कंपैरेटिवली कम होंगी. फाइन. तो आई थिंक दैट इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. आज इतना काफी है. नेक्स्ट में फिर हम कंटिन्यू करेंगे वेरिएशन इन द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई. तो आप इतना पढ़ के एक बार इसको अच्छे से कंप्लीट कर लो. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.